दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और वो कोई है भी नहीं जिससे। इट्स ओके। कॉफी पिएगा? दो साल से मेरे हर दिन की शुरुआत मीरा की आवाज सुन के हुई। ऐसा लग रहा है सुबह ही नहीं होगी। मेरे हर चीज का हिस्सा थी वो यार। माई लाइफ, माई ड्रीम्स, माई फियर्स। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और मीरा। सोचा था, शायद उम्मीद भी की होगी। ब्रो, तू इतना जानता नहीं है मुझे। डोंट बी मीन, ओके? आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मीन, बस ड्रामा के लिए टॉलरेंस बहुत कम है मेरा। एक सेकेंड, तू तू कहना क्या चाहता? तुझे लगता है ये ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है? नहीं हुआ है। तुझे भी पता, तेरा इस रिलेशनशिप में कभी कुछ था ही नहीं। तो अगर एक लड़की को सिर्फ अपनी रियलिटी छुपाने के लिए ढाल बना के इस्तेमाल करेगा तो कब तक टिकता है रिलेशनशिप? तू बोल क्या रहा है? हाँ, तू सुन भी रहा है खुद को? शिखर, यू आर बीइंग रियली इंसल्टिंग राइट नाउ। मेरे मामा को देखेगा ना, परफेक्ट फैमिली मैन लगता है। ऐसा लगता है मामी का ध्यान भी रखते होंगे, 2 बच्चे हैं, सुखी परिवार। पर जब मैं 15-16 साल का हुआ था ना, सडनली मुझ में बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। मामी इलाहाबाद घर जाती थी तो मुझे घर बुलाने के बहाने ढूंढते थे। हाथ तोड़ दिया था मैंने उनका। तुझे लगता है तू उनसे अलग है? शिखर, क्या बकवास कर रहा है? हो क्या गया तुझे? नशे करके बैठा है? ब्रो, आई लव मीरा, आई स्टिल डू। यार, मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, फैमिली चाहिए, आई वॉन्ट किड्स। तूने सोच लिया कि मैं गे नहीं हूं ब्रो। शिखर, व्हाट आर यू डूइंग? जो लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, उनके लिए मेरे दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जिसे तो ऑनेस्टी का नाम दे रहा है ना, तेरा एरोगेंस है। और एक एरोगेंट इंसान कभी किसी का बोझ नहीं समझ सकता। चलिए, ये पूरा पी लीजिए। हाँ, क्या हुआ? बाथरूम में गिर गई थी ये। चोट लगी आपको? कहाँ लगी है? कहीं नहीं लगी है। अच्छा हुआ मुझे कॉल कर दिया, पर शुगर 50 हो गई थी। ठीक हूँ मैं अब। शुगर तो अप डाउन होती ही रहती है, और फिर नेबर्स डॉक्टर हूँ तो क्या चिंता है। थैंक यू निशुदीप, थैंक यू सो मच। शी इज फाइन ना। और तो कब शादी कर रहे हैं? कब तक रखेगा इनको अकेले? हाँ चलिए, कुछ भी चाहिए हो तो बताइएगा। मैंने
टेक केयर। थैंक यू। ठीक हो पक्का? ठीक। मॉर्निंग। क्या कर रहे हो सब? ब्रेकफास्ट बनाना। मेरी बेसिक की चीज़ें बहुत अच्छी बनता है। रिलैक्स। मुझे पता है तुम्हें रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे तुम्हारी घर की बहू बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर ब्रेकफास्ट तो बना ही सकता हूँ ना। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है, बना ले, मैं लंच में खा लूँगा। कुल इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं हूँ परेशान, वो ऑफिस में नया रेस्टोरेशन का प्रोजेक्ट आया है, बस वही सब। ऑफिस की तो बात नहीं लग रही है। मीरा से लड़ाई हुई है क्या? हमने ब्रेकअप कर लिया। मुझे पता था, एक न एक दिन होना था। तुझे याद है, तू बचपन में गुड़ियों से खेलता था। पर तेरे पापा को तेरा गुड़ियों से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने देख लिया था और सारी गुड़ियां उठाकर बाहर पटक दी थी। पर मुझे तेरा गुड़ियों से खेलने से कोई एतराज नहीं था। बल्कि मैं तो ये सोचती थी, ये रूल्स किसने बनाए हैं कि लड़कों को सिर्फ कार से ही खेलना चाहिए, लड़कों को आंसू नहीं बहाने चाहिए, लड़कों को सिर्फ लड़कियों से ही प्यार होना चाहिए। मैं आज भी तुझे वैसा ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ जैसा तू है। तू मुझे बता सकता है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और सारी दवाइयाँ खाना है इसके बाद। चलता हूँ। खाना बहुत अच्छा बना है। ये आपने बनाया ना? सरिता के हाथ की कुकिंग तो नहीं लग रही। एक्चुअली इन्हें भी सरिता के हाथ का खाना कुछ जमता नहीं है, इसलिए सब कुछ मैंने ही बनाया आज। अंकल आपने राजमा नहीं ली? ये क्या है?
ये एक फोटो है जिसमें मैं अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे बेटे हो तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हाई कोर्ट का जज हूं मैं। दिनेश, खाना खाने के बाद बात करते ना प्लीज। नहीं अभी कर लेते। शिखर, मेरे पास ऐसे भी इनको कहने के लिए सिर्फ 2 ही बात। तो पहली बात ये कि आप मेरे बाप नहीं, मेरी माँ के हस्बैंड ज़रूर होंगे पर मेरे पापा को गुजरे 12 साल हो चुके। दूसरी बात, जिस हाई कोर्ट में आप जज हैं उसी हाई कोर्ट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि इस फोटो में कुछ गलत नहीं है। तो तुम सिखाओगे मुझे कानून क्या है? याद तो दिला सकता हूँ। शिखर, तुम्हें अच्छे से पता है कि दिनेश और मैं तुम्हारे जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन ऐसे सबके सामने परेड करने की क्या ज़रूरत है? सबको अपनी फैमिली के बारे में तो सोचना ही पड़ता है ना। मतलब आप भी मुझे सिर्फ तब तक एक्सेप्ट कर सकती हैं जब तक मैं अंधेरे में रहूं, दिखाई ना दूं। I'm sorry. I'm just too beautiful to be hidden away. Thanks for lunch. शिखर, अब तक तो शिखर ने भी बता दिया होगा सब। क्या बता दिया होगा? लुक, मैं गे नहीं हूँ, मतलब थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ और आई थिंक बहुत लोग होते हैं, पर शिखर को लगता है कि उसको सब कुछ पता है। फकर, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस अगेन। Okay. I know he can be an ass sometimes, but उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम दोनों मिले थे। पर अगर तुम गे हो भी तो क्या प्रॉब्लम है? It's 2026। मेरा जब हम लोग यंग होते हैं ना, तब ये सब अच्छा लगता है। पूरी दुनिया को ये बताना कि हम कितने अलग हैं, अपने रूल्स खुद बनाएंगे वगैरह वगैरह। पर जब 60-70 की उम्र टच होती है ना, तब अकेला रहना पड़ जाए, कोई बात करने के लिए ना हो, कोई केयर करने के लिए ना हो, दैट्स एन अगली पिक्चर। और तुम भी जानती हो मेरा माँ के अलावा कोई नहीं है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कोई नहीं है? मैं तो यहीं पर हूं और मैं कहीं नहीं जा रही हूं। तुम हमेशा रहोगी, और अब तुम शादी भी नहीं कर रहे। बहुत हर्ट किया ना मैंने। मतलब ब्रेकअप हो गया पर ड्रामा खत्म नहीं होगा, है ना? I know you love me. Fuck. मैं पिछले 2 साल से एक गे मैन को डेट कर रही थी। हम कितने स्टूपिड हैं।
seriously tell me, you had a thing for that boy साहिल ना? इसलिए तुमने स्विमिंग पे आना बंद कर दिया? ए लोग अब यार, अब वो सामने होता था तो मेरा पूल से निकलना मुश्किल हो जाता था। या You're a beautiful person, अगस्त्य। और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। या अजय कौन? अगस्त्य, वो महालक्ष्मी प्रोजेक्ट के लिए एक नया आर्टिस्ट आया है, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा है, उसको प्लीज़ ब्रीफ कर दो। ओके, श्योर। थैंक यू।